स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर माह 2018 के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसा कि वीडियो शुरू करें इससे पहले बताना चाहेंगे, यदि आपने अभी भी एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर का बटन दबा दें। लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अक्टूबर माह 2018 के करंट अफेयर्स को। देखिए, पहला है कि हाल में ही किस भारतीय खिलाड़ी ने 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियन खिताब जीता है। तो ये जीता है युवराज वाधवाड़ी ने अंडर 13 स्पर्धा में पाकिस्तान के अनस अली को हराया था। फिर है किस भारतीय ने सबसे अधिक समय तक पढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये हैं यतीश चंद्र शुक्ल, 113 घंटे 23 मिनट पढ़कर नेपाल के दीपक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। फिर है विश्व में पहली बार किस देश में टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक द्वारा शेर के शावकों का जन्म हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य है, यह है दक्षिण अफ्रीका। फिर है किस देश ने एक साथ 3 हाइपरसोनिक विमान के मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यह किया है चीन ने। 3 विमानों को 18-1S, D-18-2S, D-18-3S कोड दिया है। फिर है हाल में ही भारतीय वैज्ञानिकों ने किस स्थान पर छिपकली की 2 नई प्रजातियों मांटाने फॉरेस्ट और स्पिनी हेडेड फॉरेस्ट खोजी है। तो ये पश्चिमी घाट में। फिर है तुर्क में आयोजित तीरंदाजी के वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल में ही किस कंपनी के साथ मिलकर लू रिव्यू अभियान लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप अवश्य याद करें। गूगल, जो कि सार्वजनिक शौचालयों का मूल्यांकन और समीक्षा करने हेतु शौचालय समीक्षा अभियान लू रिव्यू, ये शौचालय समीक्षा अभियान है की शुरुआत की गई है। फिर है हाल में ही किस राज्य ने पहली बार चाय बागानों में कार्यरत महिलाओं को मातृत्व लाभ देने की घोषणा की है। तो असम गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय ने वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का आरंभ किया है। तो ये सतत पहल सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। फिर है किस तिथि को विश्व आवास दिवस मनाया जाता है। तो 1 अक्टूबर को इसकी थीम थी नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। फिर देखते हैं वर्ष 2018 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ये जेम्स पी एलिसन और तासुको हिजी को। फिर है प्रसिद्ध हारमोनियम वादक पंडित तुलसीदास बोरकर का निधन हो गया है। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था गोवा में। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार तथा नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा राज्य ने किस देश के साथ जल और सीवेज प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इन्होंने हस्ताक्षर किया है पुर्तगाल। फिर है हाल में ही किस व्यक्ति को नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये रंगाचारी श्रीधरन को। फिर है हाल में ही किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, ये है गीता गोपीनाथ को। फिर है हाल में ही किस संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को। फिर है किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य 2 अक्टूबर को। फिर है वैष्णो जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जान रे किसने लिखा है। ये नरसिंह मेहता ने लिखा है। महात्मा गांधी जी का पसंदीदा ये गीत था, इस वजह से पॉपुलर रहा है, चूंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी पड़ रही थी। फिर है हाल में ही किस देश की संसद में महात्मा गांधी जी को मरणोपरांत संसदीय स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया। तो अमेरिका ने। फिर अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 2018 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये आर्थर एस्किन
जेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड को दिया गया। फिर है हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कितने जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है? तो कुल 34 जिलों को। इराक के नए राष्ट्रपति, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ये हैं बरहम सालिह। इराक के ये 8वें राष्ट्रपति हैं। अगला तथ्य है हाल में ही किसने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया? महत्वपूर्ण तथ्य है जस्टिस रंजन गोगोई जी 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इनसे पहले दीपक मिश्रा जी थे। फिर है हाल में ही राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के माध्यम से जम्मू कश्मीर के किस जिले के लिए नदी प्रदूषण समाप्त योजना को मंजूरी दी गई है? तो ऊधमपुर। फिर है किसे राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान NIPM रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर तपन कुमार चंद्र को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। फिर है भारत, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय सामुद्रिक अभ्यास IB समर का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया, ये सीमंस टाउन में। फिर है 2018 के रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रांसिस H. एलॉर्ड और जॉर्ज P. स्मिथ तथा सर ग्रेगरी P. विंटर, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। फिर है भारत में कौन सा UPI ऐप भुगतान में 33% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है? एब्सोल्युटली पेटीएम बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। विश्व पशु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 4 अक्टूबर को। फिर है हाल में ही ICICI की निदेशक एवं CEO चंदा कोचर ने इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर किसे नियुक्त किया गया? संदीप बख्शी जी को नियुक्त किया गया है, चर्चा का विषय रहा है। फिर है हाल में ही किस बैंक ने राष्ट्रीय स्तर का उद्यमी जागरूकता अभियान उद्यम अभिलाषा लॉन्च किया है? तो सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने, इसका मुख्यालय सिडबी का पूछ लिया जा सकता है, ये है लखनऊ में। फिर है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने पहली बार वैश्विक स्वच्छता एवं स्वास्थ्य दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये जारी किए हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल में ही इंडोनेशिया ने भूकंप और सुनामी के कारण प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया? महत्वपूर्ण तथ्य है भारत ने। फिर है हाल में ही किसने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक पद से इस्तीफा दिया है? एंड्रयू स्ट्रॉस ने। महत्वपूर्ण तथ्य है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2018 के अनुसार भारत के सबसे अधिक अमीर हैं, ये हैं मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर विप्रो चेयरमैन अजीज प्रेम जी हैं और तीसरे पर लक्ष्मी मित्तल जी। फिर है 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे, ये गोवा में 30 मार्च से 14 अप्रैल 2019 के मध्य। 35वां केरल में हुआ था 2015 में। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह 2018 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर डेनिस मुकवेगे तथा नादिया मुराद को। फिर है हाल में ही किसे ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया? रीता बर्नवाल को। महत्वपूर्ण तथ्य है। फिर है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान महोत्सव 2018 आयोजित किया गया? अति महत्वपूर्ण तथ्य है लखनऊ में। उद्घाटन इसका किया है रामनाथ कोविंद जी, तत्कालीन राष्ट्रपति ने, तथा 5 अक्टूबर 2018 को ये हुआ था। फिर है हाल में ही सरकार द्वारा यात्री के चेहरे और बायोमेट्रिक से एयरपोर्ट पर एंट्री करने की सुविधा जारी की गई है। इस सुविधा का नाम क्या है? अति महत्वपूर्ण तथ्य डिजी यात्रा। इसका शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी ने किया है। फिर है हाल में ही किस व्यक्ति को भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मदन भीमराव लोकुर को। फिर है हाल में ही किसे स्पेन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? संजय वर्मा को। महत्वपूर्ण तथ्य है, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं हाल में ही किसे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में
निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया, ये पंकज शर्मा को। अगला तथ्य देखते हैं, तीसरा युवा ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया गया, ये अर्जेंटीना में। मनु भाकर ने उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इसका शुभंकर रहा है पांडी। फिर है, हाल में ही महाराष्ट्र के कोकण में पैदा होने वाले किस आम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य है अल्फांसो। अल्फांसो आप याद रखेंगे। कौन गूगल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है, तो ये है एप्पल। फिर है, किस तिथि को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य 8 अक्टूबर को। देखते हैं अगला, हाल में ही किस राज्य में भारत का पहला मेथनॉल पाक कला ईंधन कार्यक्रम मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, असम में। फिर है, किस राज्य सरकार द्वारा निर्माण कुसुम योजना शुरू की गई है, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। इस योजना के तहत निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। फिर है, किस राज्य ने SC/ST समुदायों के उद्यमियों की सहायता के लिए उन्नति योजना का शुभारंभ किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। फिर है, लड़कियों की IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो ये जीता है कीर्तना पांडियान। बेलारूस की अल्बिना लेस्चुक को 3-1 से हराया था। फिर है, 2018 का इकोनॉमिक साइंसेज में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है विलियम D नॉर्डहास और पॉल M रोमर को। फिर है, 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए, महत्वपूर्ण तथ्य और सिंपल तथ्य, ये जो साहित्य है इसमें नोबेल अवार्ड नहीं दिए गए हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 114वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है, ब्रेट कावानाह। फिर है, किस राज्य ने आतंकवाद निरोधक बल कवच का गठन किया है, महत्वपूर्ण तथ्य है हरियाणा सरकार ने। फिर है, हाल में ही भारत के किस शहर में जीका वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य जयपुर में। फिर है, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना लॉन्च की गई है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा। फिर है, किस तिथि को विश्व डाक दिवस मनाते हैं, महत्वपूर्ण है 9 अक्टूबर को। फिर है, हाल में ही गूगल ने अपने किस उत्पाद को बंद करने की घोषणा की है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है गूगल प्लस को। फिर है, गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है किसने, तो पाकिस्तान ने। सानिया पाकिस्तान के होने के बाद ये गौरी भी हो गई पाकिस्तान की, तो इससे ये एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं। फिर हाल में ही मोदी ने किस व्यक्ति की 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, सर छोटू राम की। फिर है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। फिर है, गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कौन सा राज्य साझेदार राज्य होगा, ये झारखंड होगा। फिर है, भारतीय वायुसेना द्वारा कौन सा मोबाइल हेल्थ ऐप लॉन्च किया गया है, ये मेड वॉच ऐप। फिर है, किसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का चीफ नियुक्त किया गया है, जनरल असीम मुनीर को। फिर है, हाल में ही किसने संयुक्त राष्ट्र UN में अमेरिका के राजदूत पद से इस्तीफा दे दिया, ये निक्की हेली ने। फिर है, देखते हैं हाल में ही किसे भारत का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य तुषार मेहता, रंजीत कुमार का ये स्थान लेंगे। फिर है, किसने भारत की पहली मिस ट्रांस क्वीन का ताज जीता है, महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है वीना सेंद्रे, छत्तीसगढ़ की हैं ये। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, 11 अक्टूबर को। फिर है, हाल में ही किस चक्रवाती तूफान में ने बंगाल की खाड़ी में जमकर तबाही मचाई है, महत्वपूर्ण है तितली ने। तितली उड़ी बस पर चढ़ी, प्रभावित राज्य हैं इससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो चक्रवाती तूफान है, इसे आप तितली ना समझिए,
जो उड़ती रहती हैं छोटी बहुत। ये बहुत बड़ा चक्रवाती तूफान था जो कि बंगाल की खाड़ी में जमकर तबाही मचाया था। प्रभावित राज्य हैं ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे याद कर लें। किस व्यक्ति ने इडबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है? तो राकेश शर्मा ने। फिर देखते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी के मुताबिक किस वर्ष तक भारत दुनिया का 11वां सबसे अमीर देश बनेगा? साल 2022 तक। कब ये दिन आएंगे? फिर है, एक्सपैट एक्सप्लोरर रिपोर्ट के अनुसार रहने और काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? तो ये सिंगापुर है। फिर है, सिंगापुर को पछाड़कर किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है? तो ये जापान का। भारत 81 रैंक पर रहा है। फिर हाल में ही किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का अध्यक्ष चुना गया है? प्रियांक कनो कनो कनोंगो, थोड़ा टिपिकल नेम है इनका, प्रियांक कनोंगो। फिर है, हाल में ही किस व्यक्ति को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? निमेश शाह को। वर्ष 2018 के सामाजिक उद्यमी के रूप में सम्मानित किया गया है प्रेमा गोपालन को। फिर है, दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये 16 अक्टूबर को। फिर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित तीसरे एशियाई पैरा खेल में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो ये चीन ने 319 पदक जीते हैं। इसका शुभंकर मोमो नामक एक बांडोल ईगल था। फिर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली बस का नाम है कारवां-ए-अमन। महत्वपूर्ण तथ्य, 2018 का मैन बुकर जो अवार्ड है किसने जीता है? एन्ना बनर्स आयरलैंड के हैं। उपन्यास इनका मिल्कमैन है। इस उपन्यास के लिए मैन बुकर अवार्ड इन्हें दिया गया 2018 का। फिर है, किस राज्य में सुरंग के अंदर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा जो देश में इस तरह का पहला रेलवे स्टेशन होगा? हिमाचल प्रदेश। केलांग में बनने वाला ये स्टेशन समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर होगा। फिर है, हाल में ही किस व्यक्ति ने एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया उद्योग संगठन का पदभार संभाला है? तो बालकृष्ण गोयनका। फिर है, किस देश ने विश्व के सबसे बड़े मानव रहित ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? चीन ने। ड्रोन का नाम है फिहोंग 98। फिर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2018 के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 58वां स्थान रहा है। प्रथम अमेरिका रहा है, दूसरा सिंगापुर, तीसरा जर्मनी। 140 कुल देश हैं। फिर है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 के लिए शुभंकर बनाया गया है ओल्ली कछुआ को। 14वें संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर में 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच होगा। फिर है, IRCTC ने रेल यात्रा संबंधी पूछताछ का जवाब देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस नाम से एक नया चैट बॉक्स शुरू किया है? तो आस्क दिशा। इसे आप याद कर लें। फिर है, महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रीमा आहूजा ने। फिर है, ड्रुजुबा थर्ड रूस का किस देश के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास है? यह है पाकिस्तान के साथ। क्रेडिट सुइस की ग्लोबल वैल्यू रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश के शीर्ष 1% अमीरों के पास देश की आधी से अधिक संपत्ति है? तो ये भारत है। तो फिर है, हाल में ही किस व्यक्ति को 2018 के लिए भारत के प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ICFA द्वारा आयोजित नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें दिया गया। फिर है, हाल में ही किस भारतीय संस्था को वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट 2018 में दुनिया के सबसे सहकारी बैंक के रूप में रैंक किया गया है? तो ये इफ्को को। फिर है, विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस की तिथि, यह है 27 अक्टूबर। फिर है, हाल में ही
किस भारतीय ने बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन स्टार्टअप 2018 पुरस्कार जीता? ये रूपम शर्मा हैं। आविष्कार मोनोव्यू के लिए इन्हें दिया गया है। तो ये रहे अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स। थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने डिस्कस कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया होगा, तो उनका रिवीजन भी हो गया। जो नए लोग हैं तो वो इनमें से इम्पॉर्टेंट फैक्ट को सुन लिए हैं, आप किताबों से भी देख सकते हैं। एक बार आपका क्विक रिवीजन करवा दिया है मैंने। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा था तो वो लोग वीडियो को पॉज करते हुए स्क्रीनशॉट लेकर भी लाभ ले सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म।